लेंसेज जो होते हैं, कैमरा का लेंसेज, उसको आप कैसे अंडरस्टैंड करते हो? व्हाट एग्जैक्टली यू अंडरस्टैंड बाय द लेंस? लेंसेज जो होते हैं, फोकसिंग सर, आई, फोकसिंग एग्जैक्टली जैसे ह्यूमन आई है ना, ओके हमारी आंखें, वैसे वो उसमें से लाइट कैप्चर करने के लिए। करेक्ट। तो अब आपने कभी किसी ने कोई लेंस ना तोड़कर क्लिक करके देखा है, मतलब तोड़ के ओपन करके देखा है? नहीं, ना घर से बाहर हो गए। इतने पैसे नहीं है। ओके, तो कौन लेंस तोड़ के उसको देखने के लिए चालू करने वाला है? रूपल, लक्ष्मी, प्रीति, दिव्या? नहीं, हम लोग कैमरा के पास, जिसके पास 2 लेंसेज है वो एक लेंस तोड़ के देखेंगे उसमें अंदर क्या है। नो वे। सो ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। जो हमारी आँखों की, ये जो आँखें होती है वो हमको दिखाई तो देती है कि छोटी से एलिमेंट है, बट अगर आप एक आई ऑप्टिशियन को देखोगे तो उसको पता है कि उसके अंदर बहुत लेयर्स होते हैं, करेक्ट? वैसे ही जो कैमरा का लेंस आपके पास होता है वो आप देखते हो तो आपको सामने से एक ही ग्लास दिखाई देती है, करेक्ट? लेकिन आप जब उसको ओपन करोगे तो आपको बहुत सारे अंदर एलिमेंट्स दिखाई देंगे। तो जो लेंस बनती है वो लेंस कभी भी एक सिंगल ग्लास से नहीं बनती, उसमें आपके बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं जो एक सर्टन पैरामीटर में अलाइन किए होते हैं, और वो अलाइनमेंट जो है वो अलाइनमेंट एक प्रॉपर तरीके से किया जाता है ताकि आपका जो लेंस है वो एक्चुअल में जैसे आप देख रहे हो वैसे देखना चालू करे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट अभी हम लोग वीडियोस के जरिए उसको अंडरस्टैंड करेंगे तो ईजी हो जाएगा समझने के लिए, ठीक है? तो अगले 7 मिनट तक हम लोग एक वीडियो देखने वाले हैं, उसके बाद में आपको मैं पूछूंगा कि आपने उस वीडियो में क्या ऑब्जर्वेशन किया, ठीक है? ओके, वर्षा, वर्षा, हेलो, ओके, आपका वीडियो ऑफ है? एक मिनट। ओके, तो वर्षा मुझे बताइए कि अभी हमने लास्ट क्या डिस्कशन किया? सर आई हैवंट अटेंड द लास्ट क्लास सर। नहीं, अभी लास्ट हमने ये लास्ट सेंटेंसेस क्या डिस्कस की? नाउ आर यू आस्किंग नाउ सर? Yes, I'm asking right now what you have discussed in last few seconds. Okay, ध्यान कहाँ पर है आपका? See my mother sir. She's calling me right now. Okay, but you have to be attentive, right? Because Yes, this sir. is a very important lecture for you, correct? Yes sir. So you'll be getting 2 times punishment today, okay? At 9 o'clock. And दिव्या, आपका वीडियो ऑफ हो गया है? Okay, so दिव्या, सर मुझे आपका वीडियो स्टक है, so I thought there is some network issue, so I have turned off my videos. अभी भी आपका वीडियो स्टक है. I could hear the audio but the video is stuck. Okay, और कोई बात नहीं, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी आपको मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मेरा, देन हम लोग वीडियो जो वो देखेंगे। सो अभी आपको दिखाई दे रहा है, ये मेरा स्क्रीन शेयर दिखाई दे रहा है प्रॉपर? अभी नॉर्मल हो गया सर. Now I can see the movement. ओके, cool. These television lenses start with a very precise design. A diamond blade slices up a block of specially selected optical glass.
while coolant prevents the blade from burning it. The slices then go under a diamond drill, which cuts several puck-sized discs from one glass slice. The operator is careful to keep waste to a minimum. Optical glass costs up to $1,000 per kilogram. During the drilling, the optical glass sits on a thinner piece of glass covered with wax. As the wax is melted, the discs are easily pulled away. Next, a device spins one of the discs while a wheel overhead sculpts it into a lens. The operator checks each lens for chips, and this one looks smooth. This tar-like substance is called pitch. The edges of the lenses have been built up with tape to contain the pitch. They completely coat the underside of the lens with it. Several pitch-covered lenses are now in a metal shell. A worker picks up a hot aluminum dome called a blocking body. He presses it onto the pitch-covered lenses, and the pitch melts onto it. Dousing it with water causes the pitch to harden, sealing the lenses to the blocking body. The blocking body is now upside down and acting as a holding device as it oscillates on a spinning grinding shell. The grinding makes the surface of the lenses uniform and smooth. They place a polisher on the lenses. It's lubricated with a very fine abrasive. For about an hour, the polisher oscillates while the block spins. Polishing makes the lenses smooth and transparent. It also gives them an even more curved profile. The lenses have been removed from the block, and it's time to cut the diameter down to size. Using a microscope, a technician centers a lens between two brass chucks. A diamond blade at the back cuts the lens as the technician monitors it. He's making sure the diameter and axis of the lens have a common center. Next, they group some lenses on round racks called planets. Their universe is a vacuum chamber. The technician closes the door, and the planets continue their orbit. Inside this vacuum, an electron beam evaporates coating materials. The vapor rises to give the lenses a protective coat. A computer monitors the rate of evaporation and the coating. But there's much more to come. Up next, this process really gets visual as all the pieces of a camera lens come together. The lenses have just spent 3 hours getting a protective finish. It's time to wipe away any residue and make sure they're perfect. This particular lens is concave. She covers it to protect it while she cleans and inspects the lens with the opposite profile, convex.
Then the convex lens goes to another technician who places it in a holding device. He looks into a microscope and adjusts the position of the lens until it's optically centered. गाइस अभी आप लोगों ने एक वर्ड सुना दैट इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल सेंटर. Yeah. करेक्ट. उसको कहीं ना कहीं लिख के रखिए आप लोग अगर पॉसिबल है तो. ऑप्टिकल सेंटर. ठीक है. He uses wax to keep the lens from shifting in the holding device. They give the lens another cleaning. Each one must be absolutely spotless before they proceed to the next step. Otherwise, dust particles could become trapped within the optical system and affect image quality. Now that the surface of the convex lens is immaculate, she dabs optical cement onto the center of it. She gives the other concave lens a little more scrutiny before she cements it onto the convex lens. She applies pressure to spread the cement between the two lenses. Cementing them together means they'll be less likely to shift around in the lens barrel. She checks for dust one more time. Then it's under the microscope for an optical alignment of this double lens. Because the cement isn't yet dry, he can push the top lens around and adjust its position. Next, they prep the barrel that will hold the lenses. The technician traces out lettering using a stylus, attached to a sharp tool that engraves information onto the lens barrel. It prints technical details that will tell the photographer just what the lens will do. Things like focal length, the f number, and the size of the aperture opening. These reference points allow the user to pull a picture into focus at the desired magnification. Now they double-check the design for this complex optical system and begin to pull all the pieces together. This singlet, or single lens, goes into the metal barrel first. Other lenses with various curvatures and dimensions follow. She places metal spacers between the lenses to separate them. Proper spacing will prevent aberrations in the image, such as blurring. Between installations, she covers the barrel with a piece of lint-free plastic because eliminating dust continues to be a necessity. One fleck could ruin this entire assembly. Using tweezers, she coaxes the last lens into the barrel. She installs a retaining ring to hold the stack of lenses down. Then she locks it into place. There's one final inspection. She examines the assembled optical lens from all angles. It takes a total of 6 weeks to make one of these optical lenses. And in the end, it's picture perfect. ओके सो अभी आवाज़ आ रहा है आपको मेरा, राइट? Yes, sir. ओके सो अभी कोई कुछ नहीं बोलेगा. ओके ओनली प्रीति विल स्पीक. प्रीति, आपने अब ये जो पर्टिकुलर वीडियो था इससे क्या लर्न किया? It included the exact process of formation of lens
लाइक रॉ मटेरियल से लेके फिनिश्ड प्रोडक्ट तक कौन सी प्रोसेस से एक लेंस गुजरता है, दैट द होल प्रोसेस वाज डिपिक्टेड इन द वीडियो। अदर ये देन समझ दैट में आया आपको? उसमें आपको ये बात पता चली कि जो लेंसेज होते हैं उसमें मल्टीपल लेयर्स होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वर्स ग्लासेस होते हैं जो आने वाले लाइट को एक पर्टिकुलर पाथ में डायरेक्शन देते हैं लेंस के अंदर आने के लिए। करेक्ट रश्मि? आपको यस सर। ओके, तो उन्होंने मैंने बीच में वर्ड बोला था लिखने के लिए, कौन सा वर्ड था वो? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, करेक्ट? नो चलिए आपका भी होमवर्क तीन टाइम चेंज हो जाएगा आपको। कौन सा वर्ड था? ऑप्टिकल सेंटर सर। ऑप्टिकल सेंटर, सॉरी center. ऑप्टिकल सेंटर। Okay, so I think वर्षा वर्षा इज देयर, राइट? ओके, वर्षा के लिए 2 times एंड रश्मि के लिए 3 टाइम है आज का पनिशमेंट। ठीक है, तो ज्यादा हो गया ध्यान तो। में फिर अपने आंसर, आपका ध्यान कहाँ पर था? नहीं, आपको लगा आपका वीडियो ऑफ है तो फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर रिलेटेड हो जाएंगे ना आगे जाकर। नहीं, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए, जो ये पर्टिकुलर मैंने आपको वीडियो बताने का मेरा जो मकसद था उसमें यही हमको चीज़ अंडरस्टैंड करनी थी कि जो लेंसेज होती है वो लेंसेज बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से टेक्नोलॉजी को इनबिल्ट करके बनाई जाती है। उसमें बहुत सारे जो ऑप्टिशियंस होते हैं, जो इंजीनियर्स होते हैं, वो एक सेट ऑफ डिज़ाइंस बनाते हैं, उसके बाद में वो जो लेंसेज है वो बनाई जाती है। ठीक है, अभी हम लोग और एक वीडियो देखने वाले हैं, अब उसमें मैं सवाल पूछूंगा, लेकिन किसको पूछूंगा वो आप लोगों को बाद में पता चलेगा। ठीक है, चलिए मैं फिर से एक बार शेयर कर रहा हूँ। गाइस आपका वीडियो ऑफ है, लेकिन मेरा ध्यान आपके ऊपर ही है 100%, कि कौन बेचारा कब ना ध्यान उसका हट रहा है। ठीक है, आई थिंक आवाज आपको सुनाई दे रहा है अभी? या EF lenses were born in 1987. From the start, they were innovative, cutting-edge lenses for 35mm SLR, incorporating breakthrough technologies like a fully electronic mount system, built-in micromotor, and electromagnetic diaphragm. Since then, their spirit of innovation has remained unchanged, but their performance has continuously advanced through technologies such as 3D CAD and the skills of Takumi masters. These optical technologies, accumulated through the development of lenses, are applied to wide-ranging Canon products. In 2014, our long pursuit of advanced technologies led to the production of the 100 millionth EF lens, a world record for production of lenses for fluorite lenses offer better dispersion properties than regular glass. When it comes to cybersecurity, endorsement from IIT Bangalore on your resume. You're not audible. The lens is the eye of a camera. Light enters the camera through the lens. Lenses come in a wide variety of types, from macro lenses designed to shoot objects at very close distances to telephoto lenses for photographing distant objects. Camera lenses are made up of multiple individual lenses that,
when precisely combined, make possible distortion-free image capture. Lens design employs computers that perform countless simulations combining various lens shapes, sizes, arrangements, and materials. Lenses also incorporate the latest technologies, such as ultrasonic motors and image stabilization that corrects for camera shake. Lenses are created by polishing glass. Through years of experience, Canon has perfected the polishing process to achieve the highest levels of precision. For example, a polished lens enlarged to the size of a baseball field would have deviations in surface accuracy less than the thickness of a postcard. The use of a polishing dish enables a level of polishing precision exceeding 1/1000th of a millimeter. Lenses continue to evolve. The next time you have the chance to look at a camera, pay close attention to its precision-crafted lens, which was made possible through the latest technology. ओके, सो अभी आपको आवाज आ रहा है मेरा? या ठीक है. सो रूपल, अभी जो सेकंड वाला वीडियो देखा था, ये कौन से टाइप के लेंसेज की बात कर रहे थे? किस कंपनी का लेंसेज का वो वीडियो था? सर कैनन. कैनन. ओके. और उसमें टोटल कितने प्रोसेसेस थे? ये प्रोसेस थे. क्या क्या नाम होंगे शायद प्रोसेस के, राइट? उन्होंने बताया ना. सर पॉलिशिंग का बता रहे थे. कितने प्रोसेस ये नहीं सुना. पॉलिशिंग, ग्लास की पॉलिशिंग करके. पॉलिशिंग अपने अंडरस्टैंड किया. तो आप लोगों को पता चला कि अभी ये दोनों वीडियो में हमने क्या सीखा कि जो लेंसेस होते हैं वो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा कॉस्टली मटेरियल से बनते हैं. ठीक है, तो गलती से भी लेंस को निकाल के तोड़ना नहीं है, नहीं तो घर के बाहर निकाल देंगे सारे लोगों को. और सेकंड चीज़, जो लेंसेस होते हैं वो आपके मल्टीपल लेयर्स के साथ में बनते हैं. ठीक है, तो ये जो लेयर्स वाला जो लेंस है ये हमारे इतना इम्पोर्टेंट क्यों है अंडरस्टैंड करना, तो उसको अभी हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे. मैं फिर से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ. ओके, तो अब सबसे ज़्यादा अटेंटिव कौन है हमारे क्लास में? हाथ ऊपर कीजिए. ओके, दिव्या. ठीक है, चलिए आप फर्स्ट टाइम आए हो ना, अभी आप रीड करोगे. ये मेरे लिए रीड करोगे आप? सर बैकग्राउंड में पूरा नॉइस आएगा, बच्चे सर. चलेगा चलेगा, कोई बात नहीं. हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स बेचारे आपके लिए वेट कर रहे हैं, तो मुझे भी आपसे जानना ही क्या है. Focal length of the lens. The focal length of a lens is an optical property of the lens. It measures the distance in millimeters between the optical center of the lens and the camera sensor. It is determined with the camera focused to infinity. Lenses are named by their focal length, and you can find this information on the barrel of the lens. Okay. For example, a 50 mm lens has a focal length of 50 mm. Optical center. Optical center of a lens. The camera's lens is not made from a single piece of glass. Instead, it is a combination of lens elements and groups of elements. These combinations helps to focus the light and cut down on distortion. The location where all the light rays converge to form a sharp image is known as the optical center of the lens. अब थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को एक वर्ड लिखने के लिए बोला था, दैट इज ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस. करेक्ट. तो सबसे पहले जो आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि लेंस जो है वो अलग अलग एलिमेंट्स के साथ में बनती है. मतलब एक लेंस में मल्टीपल एलिमेंट्स होते हैं. ये तो हम लोगों ने अभी देख लिया, समझ लिया. किसी को उसमें कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट नहीं तो बहुत सारे सवाल मैं पूछ सकता हूँ अब तक आप सारे लोगों को. करेक्ट, राइट? तो चलिए अभी ये हम लोग देखते हैं कि हमने ये तो देखा कि मल्टीपल एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन वो मल्टीपल एलिमेंट्स काम कैसे करते हैं वो हमको अंडरस्टैंड करना है. तो आई थिंक कल जब हमने अंडरस्टैंड किया था तो आपको एक पेड़ वाला मैंने ये बताया था. यस. तो ये जो एंगल होता है, जो भी लाइट है वो लाइट हमेशा एक एंगल में आता है, राइट? तो यहाँ से जब आप देखोगे, फॉर एग्जांपल ये अगर पेड़ है या फिर ये एक मार्कर है, तो मार्कर इज नॉट अ लाइट सोर्स. ये खुद लाइट थ्रो नहीं कर रहा है. जो भी लाइट आएगी वो ऊपर से या नीचे से, उसका जो एंगल है टॉप या बॉटम होगा. तो जो भी लाइट है वो हमेशा
अपर या बॉटम साइड से ट्रैवल करेगी, राइट। अब वो Yes. आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आपके पर्टिकुलर कैमरा के अंदर लेंस जो है उसमें मल्टीपल एलिमेंट्स होते हैं। किसी में 3 एलिमेंट्स होंगे, किसी में 4 एलिमेंट्स होंगे, किसी में 10 एलिमेंट हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द लेंसेज के टाइप्स जो होते हैं उसके हिसाब से। तो अब ये जो एंगल ऑफ व्यू है ना, फॉर एग्जांपल ये कैमरा यहाँ पर रखा हुआ है एंड ये जो पेड़ इस कैमरा से 10, 12, 15 फीट की दूरी पे, एक्स अमाउंट का दूरी पे फिक्स डिस्टेंस है। तो वो जो लाइट आपके लेंस के अंदर आ रहा है वो लाइट एक एंगल में आएगा, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो, करेक्ट। अब ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ना जहाँ पर वो लाइट का जो दोनों के दोनों एंगल से इंटरसेक्ट होते हैं, उस इंटरसेक्शन पॉइंट को बोला जाता है ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका जो पूरा जो लेंस है ना, लेंस में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका एक्सैक्ट सेंटर प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। अब ये जो लाइट है यहाँ पर तो आ गई। अब उसके बाद में अगेन आप यहाँ पर वो अगर जो लाइट का एंगल में एक्सटेंड करता हूँ तो यहाँ पर वो रिवर्स हो गया, राइट। और यहाँ पर आपका सेंसर जो प्लेस होता है, तो जो लाइट आपके कैमरा में आती है वो एक सही डायरेक्शन में आएगी। उसके बाद में एक पर्टिकुलर जो सेगमेंट है वहाँ पर वो इंटरसेक्ट होगा, और इंटरसेक्ट होने के बाद में वो उल्टा आपके लेंस जो भी सेंसर है उस सेंसर के ऊपर रिकॉर्ड हो जाएगा। सिंपल प्रोसेस समझ में आया? इस प्रकार से लेंस हमारा काम करता है। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर, करेक्ट। ऑप्टिकल सेंटर समझ में आया? और ये जो 3 पार्ट्स है इसको आप क्या बोलोगे? ये आपके लेंस के एलिमेंट्स है, चेंजेस हो सकते हैं लेंसेस के एलिमेंट्स। और कल जो फर्स्ट लेक्चर था, सेकंड लेक्चर था, तो ऋतु आपको मैंने सेंसर प्लेन बता रहा था मैं, वो मार्किंग वाला। तो आपने मुझे बोला था कि इसको हमको समझने की क्या जरूरत है, राइट? यही आपका सवाल था। तो आपको वो सवाल आई थिंक सारे लोगों को याद आ रहा है। दिव्या मुस्कुरा रहे, शायद दिव्या ने रिकॉर्डिंग देखी है तो आपको याद आ रहा है, रिकलेक्ट हो रहा है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि सेंसर प्लेइंग आपके कैमरा में एग्जैक्टली सेंसर कहाँ पर प्लेसमेंट है वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो वो जो पर्टिकुलर ऑप्टिकल सेंटर है ना, वहाँ से लेकर आपका जो सेंसर है उस तक का जो डिस्टेंस होता है वो mm में अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो आपका फोकल लेंथ होता है, ठीक है। फोकल लेंथ। अब आप सब लोगों के पास कैमरा अवेलेबल है। काजल आपके पास भी मोबाइल फ़ोन है, राइट? तो आपके पास एक्सक्यूज़ नहीं है अभी। काजल नहीं, वर्षा, राइट? आपके पास मोबाइल फ़ोन है, करेक्ट? तो आपके पास एक्सक्यूज़ नहीं है कि आपके पास कैमरा नहीं है, आपके मोबाइल फ़ोन में भी लेंसेस अवेलेबल है, करेक्ट। सो अब आप मुझे बताओगे आपके लेंसेस के ऊपर आपको कुछ नंबर्स दिखाई दे रहे? लेंस के ऊपर कौन कौन से नंबर से जरा मुझे बताइए। सर EF 50 mm 50 mm में 18 to 55 mm 18 to 55, तो 18 नंबर है, उसके साथ 24 होगा, 35 होगा, 55 होगा, राइट? 4 नंबर होंगे अलग अलग, 3-4। हाँ, 18, 24, 35, 55। करेक्ट। रूपल आपके कैमरा पे कौन सा फोकल लेंथ है? 55 mm, करेक्ट। और ऋतु आपके पास 50 mm है। प्रीति सर उसके आगे वो 1:1 रेशियो 1.8 वो भी क्या हुआ? वो अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, उसको समझेंगे धीरे धीरे। 1855 आहे, राइट? करेक्ट। याच्या व्यतिरिक्त कुठला नंबर आहे तिथे? एक ना मी आधी वाचली बघते। ओके, रश्मि? यस सर, 1855। ओके, अगर आपने अभी आंसर गलत दिया तो होमवर्क 4 टाइम हो जाएगा, ध्यान से सुनना आप ये, ठीक है। नवनीत अभी ज्वाइन हुए हैं। नवनीत आप 1 घंटा लेट हो, बट अगेन आपको रिकॉर्डिंग सुनिए तो आपके लिए भी सारे रूल्स जो एप्लीकेबल होंगे आज के, करेक्ट? yes, और आपका वीडियो क्यों ऑफ है नवनीत? करेक्ट। सो अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया, तो ये जो फोकल लेंथ है ना, ये आपके नंबर्स जो है, एक लेंस है, किसी के पास एक ही नंबर लिखा हुआ है, किसी के पास मल्टीपल नंबर्स लिखे हुए हैं। तो ये जो नंबर्स होते हैं ना, ये नंबर ऐसे डिराइव्ड होते हैं। तो ये जो ऑप्टिकल सेंटर है, क्या होता है कि कई बार आपका लेंस का कैमरा का पोजीशन सेम रहेगा, लेकिन जो सब्जेक्ट है वो अगर आगे पीछे होता है, जैसे अभी मैंने बोला था वो 12 मीटर की दूरी पे या 12 फीट की दूरी पे, लेकिन अगर मैं उसको 6 फीट की दूरी पे लेकर आता हूँ, तो ये जो ऑप्टिकल सेंटर होता है ना, ये ऑप्टिकल सेंटर हर बार चेंज होते रहता है, ठीक है। मल्टीपल जो आपके लेयर से कई बार वो कभी अगर यहाँ पर आता है, कभी यहाँ पर आ सकता है, कभी यहाँ पर आ सकता है। तो आपका ये जो डिस्टेंस है, जैसे आप अगर 18 mm पे अभी आप शूट कर रहे हो, ठीक है,
18 mm पे अगर आप शूट कर रहे हो तो आपका सेंसर और जो ऑप्टिकल सेंटर रहेगा उस लेंस का, इन दोनों का डिस्टेंस कितना रहेगा? दोनों के बीच का डिस्टेंस 18 mm, करेक्ट? रितु आपके केस में हो जाएगा 50 mm, 50 mm, रूपल आपके केस में हो जाएगा 55 mm, लेकिन दिव्या और प्रीति आप अगर उसको लेंस को घुमाओगे तो वो 18 to 24 हो जाएगा, राइट? बिकॉज देयर इज अनदर फोकल लेंथ व्हिच इज मेंशन ऑन योर पर्टिकुलर लेंस. सो जब आप उसको 24 पे करोगे तो ऑप्टिकल सेंटर जो शिफ्ट हो जाएगा एंड देन वो 24 डिस्टेंस होगा 24 mm का. तो ये जो डिस्टेंस है हमेशा चेंज होते रहता है अगर आपके लेंस जूम लेंस है तो, करेक्ट? डिस्टेंस कौन सा है बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड द सेंसर आपके कैमरा में ऑप्टिकल सेंसर प्लेस होता है ना, जहाँ पर आपका लाइट रिकॉर्ड होता है. करेक्ट. तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलते हैं आपका फोकल लेंथ. ठीक है, तो ये जो फोकल लेंथ है ये हमको समझना बहुत जरूरी था कि फोकल लेंथ एग्जैक्टली वो जो नंबर्स आप देखते हो ना, वो नंबर्स कैसे डिवाइड होते हैं. हाँ, what role does it plays? एग्जैक्टली. अब वो तो अभी हम लोग सीखेंगे कि व्हाट रोल इट प्लेस, वो रोल क्या प्ले करते हैं, लेकिन हमको ये समझना था कि ये डिवाइड ये आते कैसे हैं, ये नंबर्स क्यों दिए गए हैं वहाँ पर, करेक्ट? तो रितु अगली बार जब आप ये शादी का सीजन चल रहा है तो आप वेडिंग में जाने वाले हो तो आपको पूछना है जो व्हाइट लेंस यूज करते हैं उनको कि वो लेंस आप क्यों यूज कर रहे हो, करेक्ट? सर लेकिन आपने कहा कि नंबर चेंज होता रहता है तो लेंस के ऊपर फिक्स क्यों लिखा है? If it is in the range ना 18 से 24 तो, है ना? जी, तो मैं आ रहा हूँ उस टॉपिक पे, डोंट वरी, चिंता मत कीजिए, वही मुझे आप लोगों को समझाना है. ठीक है, तो ये अभी आपने समझा कि एग्जैक्टली ये फोकल लेंथ कैसे डिराइव्ड होता है. सर why is it एक 18 to 24 और मुझे खाली 50 mm, ऐसा क्यों है? ये अलग अलग टाइप के लेंस. बिकॉज यू आर स्पेशल. सर ऐसा नहीं, यू आर स्पेशल, तो आपको एक लेंस सेपरेट दिया गया है. रूपल इज अगेन स्पेशल, तो आपको एक लेंस अलग दिया गया है. दिव्या, आप, प्रीति, देन रश्मि, आई थिंक नवनीत, वर्षा, आपको अलग अलग लेंसेज दिए गए ताकि आप लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर सको. ठीक है, तो जो नेक्स्ट लेवल पे होते हैं उनको किसे एक नाम फर्स्ट ग्रेड मिलता है, तो आपके लिए अभी एक ही फोकल लेंथ है. ठीक है, तो why is it like this? मतलब उसमें डिफरेंस क्या है 18 to 24 और ये 50 mm? बताता हूँ. ये देखिए, अब जैसे मैंने आपको बताया कि फोकल लेंथ जो है वो फोकल लेंथ आपका कैसे डिराइव होता है, करेक्ट? तो फोकल लेंथ जो है वो डायरेक्टली आपका रिलेट करता है इस एंगल ऑफ व्यू के ऊपर. जैसे आप यहाँ पर अगर देख पाओगे तो ये पर्टिकुलर पेड़ का ऊपर का पॉइंट था और नीचे का पॉइंट. अब यहाँ से लाइट आया, यहाँ पर एक एंगल ऑफ व्यू जो है ना, वो एंगल ऑफ व्यू यहाँ पर फॉर्म हो गया, राइट? तो अब रितु, आप चश्मा निकाल सकते हो आपका, करेक्ट? आई थिंक रश्मि में आपको देख नहीं पा रहा हूँ, बट आपने चश्मा पहना नहीं होगा शायद. तो अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना है. आपको एक आंख बंद करनी है, ये वाली, ठीक है? और आपको देखना है कि आप कहाँ से कहाँ तक दिखाई दे रहा है और मुझे बताना है. लेफ्ट वाली आंख बंद करना है, कहाँ से कहाँ तक दिखाई दे रहा है. ध्यान से देखते हैं, जो भी आप देख रहे हो, मतलब आप ऐसे करोगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखने की कोशिश करो कितना एरिया दिखाई दे रहा है. सर दोनों आंखों से कितना एरिया दिखाई देता है, उससे कम लगभग कम दिखाई दे रहा है. करेक्ट. रूपल, आपने देखा? सर कम दिखाई देता है थोड़ा सा. सर इट इज ब्लर्ड, मुझे ब्लर्ड. वही आपको बोल रहा हूँ कि आपको एक आंख पे ध्यान रखना है और यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो आपको इस साइड में तो दिखाई देगा, लेकिन इस साइड में कितना दिखाई दे रहा है, कहाँ तक दिखाई दे रहा है, वो मुझे आपको पूछना है. थोड़ा सा ज्यादा, हाफ से थोड़ा इधर. आपका नाक है वहां तक दिखाई दे रहा है, करेक्ट? नाक के साइड वाला नहीं दिखाई देता हमको, राइट? जो नाक है वहां तक दिखाई देता है, उसके इस साइड वाला कुछ नहीं दिखाई देता, करेक्ट? तो जो, अब ध्यान से सुनना, हम जो देखते हैं हमारे इंसानी आंखें, हमेशा हम लोग दो आंखों से देखते हैं, लेकिन जो कैमरा की लेंस है वो एक आंख से देखती है. दोनों में फर्क है. इसके लिए जब आप कैमरा से शूट करते हो तो आप ऐसे शूट करते होंगे, करेक्ट? देखा रहेगा आपने. तो आपको जब अगर आप कैमरा से शूट करो तो आपको कैमरा कैसे देख रहा है वो देखना पड़ता है, बिकॉज कैमरा कभी भी एक लेंस से देखेगा और आप हमेशा दो एंगल से देखते हो, लेकिन वो ह्यूमन ब्रेन उसको करेक्ट कर देता है आपके लिए. ठीक है, तो अब ये जो फोकल लेंथ है ना, ये फोकल लेंथ आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए हेल्प है. तो देयर इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ व्यू, राइट? मैंने आपको बताया था. अब आप दोनों आंखों से देख रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा एरिया दिखाई दे रहा है, करेक्ट? एक आंख से कम दिखाई दे रहा है,
राइट? तो वो क्या होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ एंगल ऑफ व्यू। ठीक है, तो अब ये कौन रीड करेगा मेरे लिए? Should I read it? नहीं, रश्मि रीड करेंगे। रश्मि? Yes, sir. Importance of focal length. Focal length describes the angle of view of a lens. That is, how much of a scene before us the lens captures. And in addition, how large subjects within the frame appear. The longer the focal length of a lens, the narrower its angle of view. Subjects appear larger using long focal lenses than they do viewing them with our eyes. On the other hand, lenses with short focal length take in much wider angle of view. Thus, elements seem much smaller in the frame than they do to our eyes. ओके, अब यहाँ पर आपको एक चीज पता चली, दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ व्यू, राइट? तो ध्यान से सुनना, एंगल ऑफ व्यू क्या होता है कि जब आप एक्चुअल में कभी कोई लेंस से यूज करते हो, जैसे ऋतु आपके केस में 50 mm इज द नंबर, दिव्या आपके कैमरा में 18 to 55 है, राइट? नवनीत आपके कैमरा में 18 to 55 या 55 है ओनली? Sir, I have two lenses. One is from 18 to 55 and other is from 55 to 250. Okay, so in 55 to 250 also you have multiple numbers, right? And 1855 में भी multiple numbers है, करेक्ट? वर्षा, आपको इंटरनेट पे जाके आपके कैमरा में जो लेंसेज होंगे उसके बारे में चेक करना पड़ेगा, उसमें भी ये फोकल लेंथ होती है, ठीक है? एवरी कैमरा, एवरी इक्विपमेंट जिसमें लेंसेज होते हैं वहाँ पर आपका फोकल लेंथ आएगा, करेक्ट? तो जैसे अभी आप ध्यान से देखोगे तो ये जो पर्टिकुलर लेंस थी आपकी यहाँ पर, तो ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है एंगल ऑफ व्यू से। इस चीज को क्या बोलते हैं, कोई मुझे बता पाएगा? स्कूल में हम लोगों ने बहुत यूज किया होगा। क्या बोलते हैं? प्रोट्रैक्टर, राइट? तो ये जो पर्टिकुलर चीज है ना, अब ये आपको एंगल ऑफ व्यू चेंज करता है। कैसे कि अगर मेरा 18 mm पे, फॉर एग्जांपल, अगर मेरा ये सीन है, राइट? यहाँ पर कैमरा है आपका, यहाँ पर आपका ये पूरा का पूरा सीन आपको दिखाई दे रहा है, जैसे हम लोग आंखों से देख रहे हैं, करेक्ट? बीच पे आप गए, वहां पर आपको आंखों से दिखाई दिया बहुत लंबा एरिया, जो बहुत बड़ा एरिया आपको कैप्चर हो रहा है। अब यहाँ पर बात आती है आपकी फोकल लेंथ की। अगर आपका फोकल लेंथ चेंज होता है तो आपके इमेज के ऊपर उसका क्या डिफरेंस पड़ेगा? तो जैसे अगर यहाँ पर सेम लेवल पे कैमरा है, तीनों कैमरा एक ही जगह पे है, तीनों कैमरा का जो सेंसर प्लेन है वो एक जगह पे होगा, करेक्ट? अगर कैमरा एक जगह पे है तो, राइट? ये सीन भी चेंज नहीं हो रहा है, ये सीन भी वैसे का वैसा है। तो अगर आप 20 mm विच इज द लोअर वन, 18 mm, 20 mm, 20 mm और 22 mm, ऐसे mm में होता है। तो अगर आप 20 mm का लेंस अगर अपने कैमरा को लगाया हुआ है तो आपका एंगल ऑफ व्यू कितना रहेगा? 94 डिग्री। मतलब जो आप एरिया देखोगे ना, बहुत ज़्यादा एरिया कैप्चर होने वाला है। तो जैसे अगर इस लेंस के साथ अगर आप शूट करोगे तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये लाइन दिखाई दे रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना एरिया आपका कैप्चर होने वाला है, इतना बड़ा आपका फोटो आने वाला है। तो फोटो में आपका इतना एरिया जो कैप्चर होगा, राइट? यहाँ तक समझ में आया? करेक्ट? उसके बाद अगर मैं 50 mm लेता हूँ, रश्मि आपका अगर मैं कैमरा, ऋतु आपका अगर कैमरा लेता हूँ 50 mm, तो अब आपको आंखों को तो ये सारा सब कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन आपके फोटो में कहाँ से कहाँ तक कैप्चर होगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक, ओके, इतना ही एरिया कैप्चर होगा, ठीक है? क्योंकि आपका अभी 50 mm वो कितना एंगल ऑफ व्यू कैप्चर कर रहे हैं? दैट इज 46 डिग्री, राइट? उसके बाद अगर आप लोगों के पास, नवनीत आपके पास 55-200 mm है, राइट नवनीत? यस सर, या करेक्ट। तो अब देखिए, अगर 200 mm पे वो शूट कर रहे हैं तो बट ऑब्वियस उनका लेंस लंबा रहेगा और वो जो फोकल लेंथ है उसका 200 mm है, यहाँ पर 500 mm का दिया हुआ है। तो ये देख पा रहे हो, उतना जो इतना सा पार्ट है ना, वो बोट का उतना ही आपका फोटो क्लिक होने वाला है। तो बेसिकली ये जो फोकल लेंथ होती है, ये फोकल लेंथ ना आपको एंगल ऑफ व्यू जो है वो दिखाने का काम करती है। सो दीज आर स्टैंडर्ड दिस थिंग फिगर्स, मतलब अप्रॉक्सीमेट कॉन्टेक्स्ट की ऐसे इतना ही होता है। नहीं, ये स्टैंडर्ड रहेगा, स्टैंडर्ड रहेगा। 50 mm अगर आप लेंस ले रहे हो, 50 mm का जो लेंस का एग्जैक्ट अगर आप देखोगे तो कुछ 47 पॉइंट समथिंग आता है, 47.6 डिग्री एग्जैक्ट, गूगल पे आपको मिल जाएगा।
तो ये आपको दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल आपका ये कैमरा है, तो आपका ये प्रोजेक्टर जो मैंने बताया, अब आपका लेंस का फोकल लेंथ, तो अगर आपका लेंस का फोकल लेंथ 8 mm है, 8 mm का अगर आपका लेंस है, तो आपका फोकल लेंथ 8 mm होगा, तो आपका एंगल ऑफ व्यू कितना होगा 180 डिग्री, मतलब इतना एरिया आपको दिखाई देगा 8 mm का। उसके बाद अगर 18 mm का आप देख रहे हो, जैसे आप लोगों के पास बहुत लोगों के पास 1855 का लेंस है, तो 1855 के लेंस पे अगर आप 18 mm पे शूट करोगे तो आपको वहाँ पर 100 डिग्री कैप्चर हो रहा है, करेक्ट। उसके बाद में जैसे आप बढ़ाओगे उस फोकल लेंथ को 35 डिग्री लेकर जाओगे तो वो 63 डिग्री आपका एरिया कवर होगा। वैसे आप अगर 135 mm तक जा रहे हैं हम लोग यहाँ पर 135 mm तक, तो देख पा रहे हो 18 mm ही कैप्चर हो रहा है 18 डिग्री, मीन्स एरिया जो छोटा हो जाएगा। जैसे अगर वो घोड़ों की ना रेस कोर्स में जाते हैं ना, तो घोड़ों को देखे ऐसा लगाया होता है, तो अब मैं इधर न उधर देख नहीं सकता, राइट। तो मैंने एंगल उसका ब्लॉक कर दिया, मैंने विजन ब्लॉक कर दिया। तो जब हम लोग जूम करते हैं लेंस को तो ये होता है, मोबाइल में होता है ना जूम करना है, तो जूम करते मतलब क्या होता है, तो जूम करते वक्त आपको उसका कैमरा का जो फोकल लेंथ है वो चेंज कर देते हो। तो फोकल लेंथ चेंज किया मैंने, मतलब क्या हुआ, तो बट ऑब्वियस मेरा ये जो पर्टिकुलर एरिया है वो छोटा हो गया, क्रॉप हो गया। सर मतलब जितनी ज्यादा फोकल लेंथ होएगी उतना कम व्यू देगा। एग्जैक्टली, है ना? हाँ, कम व्यू देगा और ऑब्जेक्ट को एम करेगा ना सर, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को एम ऑब्जेक्ट करेगा। जैसे हमने ज्यादा फेस mm के लिए लेना पोर्ट्रेट पड़ेगा। के लिए फोटो लेनी है तो मतलब फोकल लेंथ बहुत कम है ना, नहीं सॉरी, फोकल लेंथ बहुत The ज्यादा longer the focal length of a lens, the narrower is the angle view. That is एंगल what. ऑफ व्यू, करेक्ट। तो ये समझ में आया आप लोगों को, राइट? किसी को कोई डाउट है इसमें? तो प्रैक्टिकल करके देखना ही है, चलिए आगे देख लेते हैं। कैसे करेंगे सर प्रैक्टिकल? सर अगर नैरो मैंने तो बताया तो क्या? कि कल हम लोग मिलने वाले ना, आई थिंक दिव्या Then- जी के घर पे। Then it's fine. यस गाइस, तो अब कोई सवाल पूछ रहा था कोई? हाँ सर, नैरो, अगर व्यू मेरा नैरो है तो क्या वो ऑब्जेक्ट शार्प हो जाएगा? ऑब्जेक्ट शार्प होगा डिपेंडिंग अपॉन योर फोकस ना रश्मि, क्योंकि अगर आप फोकस जहाँ पर है ना वहाँ पर आपका जो शार्पनेस है वो कैप्चर होता है, ठीक है। फोकस, वो शार्पनेस आपका फोकसिंग के ऊपर है, दैट इज अ टोटली डिफरेंट स्टोरी। यहाँ पर हम लोग सिर्फ अभी एंगल ऑफ व्यू की बात कर रहे हैं, ओके। हाँ मतलब, हाँ जितना दिखेगा, मतलब मैं पोर्ट्रेट मतलब इतना मेरा फेस ही लेना है तो सर उसके लिए फोकल लेंथ जो है बहुत ज्यादा वाला लेना पड़ेगा, क्या लेंस है ना। और अगर पूरा व्यू लेना है तो फोकस कम वाला, इसलिए लेंस चेंज होते हैं। एग्जैक्टली। अब जी बोलिए सर, क्यों 50 mm से हम लोग, अभी जैसे ये 50 mm है तो हम लोग उसमें हमें पूरा व्यू ही आएगा, मतलब अगर हमें एक जगह पे ऐसे इतना नैरो फोकस चाहिए तो हमें जूम लेंस की जरूरत लगेगी, तभी तो वो आप ज्यादा, क्योंकि आप फॉर एग्जांपल मैं शेर का फोटो लेने के लिए गया हूँ, ठीक है। अब शेर दूर है 100 मीटर की दूरी पे, अब मुझे उसको जूम करना पड़ेगा। आपका 50 mm का लेंस है तो 50 mm का लेंस आप जूम नहीं कर सकते, तो आपको उसके पास जाना होगा। एलिमेंट्स विल बी स्मॉलर, जो एलिमेंट्स होंगे सब स्मॉल हो जाएंगे। एलिमेंट्स आपके स्मॉल नहीं, मतलब जो दिखेंगे वो सब छोटे छोटे एलिमेंट्स दिखेंगे, वो नहीं होगा। वहाँ पर आपको एक सर्टेन एस्पेक्ट में वो दिखाई देंगे। कैसे दिखाई देंगे मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ तो आपको आइडिया आएगा, ठीक है। लेकिन सर एक ही लेंस में ये तो मतलब लेंस में हम जूम भी कर सकते हैं, तो मतलब उसमें फोकल लेंथ कम ज्यादा कर सकते हैं किसी में, है ना? कर सकते हैं। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जूमिंग एंड फोकल लेंथ? ये मैन्युअली चेंज करने पे डिफरेंस क्या है? ओके, मैं आपको सेम क्वेश्चन ओके। तो मतलब चलिए, आप लोगों का ध्यान है, थोड़ा एक्साइटमेंट लेवल बढ़ते जा रहा है, ठीक है। सो डोंट वरी, विद इन 10 to 15 मिनट्स आपके सारे जो आंसर है उनका सवाल आपको मिल जाएगा, आंसर का सवाल मिल जाएगा, राइट? करेक्ट। हाँ, तो सिर्फ प्रीति ने सही पकड़ा, आंसर का सवाल मिलने वाला है, सवालों के आंसर नहीं मिलने वाले। तो देखिए, अब ये आपको मेरा ऑफिस दिखाई दे रहा है, करेक्ट? अगर हम लोग अभी यहाँ पे उसको थोड़ा सेटिंग चेंज कर देते हैं ताकि जो ISO वगैरह है वो हम लोग मैनुअल मोड पे अभी शूट कर रहे हैं, राइट? अब आपको दिखाई दे रहा है ये मेरा ऑफिस है, राइट?
एरिया कितना है, ज्यादा है, करेक्ट। राइट नाउ दिस इज द फोकल लेंथ विच इज 18 mm, कितना है, ओके 18 mm। यहाँ पर देख पा रहे हो 18 mm मैंने लिखा हुआ है, आपको यहाँ पर दिखाई देगा 18 mm। अब जब मैं इसको ना जूम करूंगा, मैंने 18 पे 24 लेकर गया, दिस इज द 18, अब ये 24 हो गया, जूम हो गया, एरिया क्रॉप हो गया, करेक्ट। अब मैं उसको लेके जा रहा हूँ 35 mm, एरिया और क्रॉप हो गया, राइट। जूम हो रहा है मतलब एरिया क्रॉप हो रहा है, एंगल ऑफ व्यू छोटा हो रहा है। उसके बाद मैं अभी उसको लेकर गया 50 mm, राइट। तो प्रीति नहीं रितु, आपका जो कैमरा है ना उसमें 50 mm इतना दिखाई देगा, ठीक है। आप जहाँ पर भी खड़े हो उतना आपको यहाँ पर इतना ही एरिया दिखाई देगा। अगर मैं उसको लेके जाता हूँ 85 mm तक, तो देख पा रहे हो 85 mm तक मैंने कितना एरिया कैप्चर हुआ है, ओके बहुत छोटा। और अगर मैं उसको लेके जाता हूँ 135 mm तक, तो आप देख पा रहे हो क्या कैप्चर हुआ है, दरवाजा। गॉट इट। अगर इस दरवाजे को मैं और छोटा करते जाता हूँ, जैसे जूम आउट करते जाऊंगा, यू कैन सी कितना एरिया था। यस। सो इफ माय लेंस इज देयर एंड उस लेंस में अगर मल्टीपल फोकल पॉइंट्स है, तो वो जो मल्टीपल फोकल पॉइंट्स है मुझे अलग अलग एंगल ऑफ व्यू के साथ इमेजेस क्लिक करने के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। ओके, डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट यू विल चेंज द फोकल लेंथ, ठीक है। यहाँ तक किसी को समझ में आया? समझ में आया, सारे लोगों को समझ में आया। चलिए फिर तो आज का लेक्चर यहाँ पे हम लोग एंड करते हैं, कल हम लोग 7 बजे मिलेंगे, राइट। एंड कल सुबह दिव्या जी उनके पास टाइम है अभी, वी कांट गो। अच्छा सर आई हैव अनदर वन 18 to 135। ओके, ये वही लेंस है जो अभी हमने देखा, राइट, 18 to 135, ओके करेक्ट। तो अब ये आपने देखा, मैंने आपको बताया फील्ड ऑफ व्यू, एंगल ऑफ व्यू, वो आपका एंगल ऑफ व्यू जो आप ये था, और जो देखा वो जो आप कैप्चर होता है दैट इज कॉल्ड एज अ फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू, ओके, टू टर्म्स। हाँ, जिसको एफओवी भी बोलते हैं शॉर्टकट में। तो आपको वो पता चला व्हाट इज एग्जैक्टली फील्ड ऑफ व्यू, तो यू विल इजीली डिसाइड कि किस फोकल लेंथ में मेरा कितना एरिया कैप्चर होने वाला है, which will give you approximately idea कि मेरा इतना बड़ा एरिया जो है वो कैप्चर होने वाला है, करेक्ट। तो ये समझ में आया? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। ये जो फोकल लेंथ होते हैं ना, जो मैंने आपको बताया, तो अलग अलग टाइप के जो लेंसेस होते हैं वो उसके फोकल लेंथ के हिसाब से उसका क्लासिफिकेशन होता है। जो भी लेंसेज के टाइप्स होते हैं वो अलग अलग फोकल लेंथ के हिसाब से क्लासिफिकेशन होता है। रितु, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बट यू आर नॉट अ स्पेशल। आपके पास वो लेंस जो है वो स्टैंडर्ड लेंस है 50 mm, इट्स अ टाइप ऑफ लेंस। सर वो प्राइम लेंस बोलते हैं ना उसको, प्राइम लेंस। एग्जैक्टली, प्राइम लेंस बोलते हैं। एंड बाकी लोगों के वीडियो ऑफ क्यों हो रहे हैं? वीडियो पॉज, आप लोगों को वीडियो मेरा प्रॉपर दिखाई दे रहा है? कोई पॉज? यस, आई कैन सी यू सर। सारे लोगों को प्रॉपर दिखाई दे रहा है? ओके, नहीं मैं आपसे यही ना कंफर्म करने के लिए बार बार आपको पूछा था, आपके वीडियोस में ये दिखाई दे रहे हैं, आपका ध्यान है क्या नहीं वो पूछने के लिए मैं पूछ रहा था, ठीक है। तो अभी ये रूपल आप रीड करोगे। सर मेरे ना फोन में है तो मुझे बहुत कम दिखाई देता है। ओके, लैपटॉप को यूज कर रहा है? दिखाई नहीं देता अच्छे से। अच्छा रूपल, आई थिंक इज इट फाइन? सर मैं रीड करूं? मुझे आपका फोन स्क्रीन भी दिखती है, साथ में ऊपर का भी बहुत मटेरियल दिखता है, तो मुझे आधी चीजें दिखती है, आधी नहीं दिखती है उसमें। नो, यू कैन शिफ्ट दैट, जूम करें तो स्क्रीन ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आपको मैं सवाल पूछ लूंगा। प्रीति, आपका लैपटॉप है या किसका और लैपटॉप है? सर मेरा है, मैं रीड करूं? यस दिव्या, प्लीज गो अहेड। Classification of focal length. Camera lenses are classified into 5 descriptive categories depending on their equivalent focal length. Ultra-wide angle lenses have a focal length of less than 24 mm. Wide angle lenses have an equivalent focal length in the range of 24 mm to 35 mm. Standard lenses have focal length between 35 mm and 70 mm. They capture the world in a way very similar to how our eyes see. They cause minimal distortion
so are a favorite of portrait photographers. The focal length between 70 mm and 300 mm are considered telephoto lenses. Super telephoto lenses have focal lengths exceeding 300 mm. ओके, अब ये आपने रीड किया, किसी को कोई बात समझ में आई इसमें? सर मुझे समझ These are में type of lenses ना सर, according to the this thing focal length. लास्ट की जो 2 लाइन है वो सर समझ में आया कि टेलीफोटो लेंसेज क्यों कहते हैं? टेलीफोटो लेंसेज 300 mm बहुत दूर 300 mm पे तो बहुत नैरो फील्ड ऑफ व्यू हो गया. That's why tele. तो टेली तो दूर का होता है ना, तो 300 mm दूर हुआ ना. हाँ, तो दूर में उतना ज्यादा उस पे जूम कर सकते हैं ना, जितना ज्यादा उतनी छोटी से छोटी फोटो ले सकते हैं ना सर? ऐसा छोटी नहीं, आई थिंक दूर की सर. यस यस, बोलिए Sir, बोलिए, you're not paying attention. जब आप बेचारे सारे एक दूसरे को आंसर दे रहे हो तो आपके पास सारी चीजों का आंसर अवेलेबल है. नहीं सर, हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या हमने ठीक बोला, मैंने ठीक बोला. तो इसी के लिए तो आगे का टॉपिक मुझे सिखाना है. ओके सर. तभी तो आपको पता चलेगा कि वो सही बोला है गलत बोला. नहीं तो अभी मैं बता दूंगा गलत है तो फिर वो ठीक नहीं है ना. तो गाइस ध्यान से सुनना आप लोग कि जो भी फोकल लेंथ होती है ना, रश्मि आपका सवाल था टेलीफोटो क्यों बोलते हैं, करेक्ट? तो टेलीफोटो इसके लिए बोलते हैं कि वो जो 300 mm है उससे ज़्यादा की फोकल लेंथ होगी, 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm, 1200 mm या 1400 mm, तो उतने दूर तक आप क्लिक कर सकते हो. उतना दूर का जो एरिया वो जो दूर का एरिया ना उतना कैप्चर होता है. तो ये आपको एक्सीडिंग, इसको टेलीफोटो बोलते हैं. आपने टेलीस्कोप देखा रहेगा. टेलीस्कोप में हमारे पास जो आसमान में तारे हैं उतने दूर होते हैं, लाखों करोड़ों किलोमीटर, लेकिन वो फिर से पास में दिखाई देते हैं, करेक्ट? Yes. So these are the lenses which gives you a maximum area to zoom. इसके लिए उसको टेलीफोटो बोला जाता है. ठीक है. जब हमने अभी पीछे का टॉपिक पढ़ा था, जब हम पढ़ रहे थे फोकल लाइक फील्ड ऑफ व्यू पढ़ रहे थे, तो उसमें ये पढ़ा कि अगर हमारा mm कम है तो फील्ड ऑफ व्यू हमारा ज्यादा है. नहीं, तो हाँ, फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा है, करेक्ट. लेकिन हाँ, फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा की बात हुई थी, लेकिन ये नहीं बात हुई थी कि दूर तक हो जाता है, मतलब हमारा है ना. तो इसमें मेरे को रिलेशन समझना है कि फील्ड ऑफ व्यू समझ में आ गया, कम mm पे फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा हो गया, लेकिन फार वाला जो कंसेप्ट है उसका क्या रिलेशन है इससे फोकल लेंथ? राइट. तो अगर आपका फोकल लेंथ ज्यादा होगा, फॉर एग्जांपल 500 mm, करेक्ट, तो 500 mm पे आपको बहुत दूर तक एरिया जो है वो आप कैप्चर कर सकते हो, क्योंकि आपका जो एंगल ऑफ व्यू है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है. जैसे यहाँ पर देख पा रहे हो, स्ट्रेट लाइन में एंगल ऑफ व्यू है, करेक्ट. अब जैसे ये जो एरिया है ये तो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एरिया आपको इतना कैप्चर हो रहा है, लेकिन 500 mm क्या होता है, उसका एंगल ऑफ व्यू भले छोटा है, राइट, लेकिन डिस्टेंस ज़्यादा होता है. तो अगर आपका वो 10 मीटर पे दूरी पे है तो भी कैप्चर होगा, और आप अगर 100 मीटर की दूरी पे वो भी कैप्चर होगा. जैसे मैंने आपको बताया, ये मैं चालू कर रहा हूँ, ध्यान से देखना भैया जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ. मेरे पास 18 to 135 mm का लेंस है, राइट, मैंने जो आपको बताया था, करेक्ट. अब ये मैंने चालू किया है. अब आप ये देख रहे हो, राइट, वो जो डोर है ना उसके ऊपर ही ध्यान देना, जो लास्ट में डोर है ना, अब ये 18 mm पे है. 18 mm पर ये जो मेरा पर्टिकुलर फोकल लेंथ है बहुत बड़ा है, छोटा फोकल लेंथ है लेकिन एंगल ऑफ व्यू बड़ा है. जैसे जैसे मैं इसको जूम करते जाऊंगा ना, तो आप देख रहे हो एरिया तो क्रॉप हो रहा है, लेकिन जो डोर है वो एरिया क्रॉप हो रहा है. नो. तो जो सेंटर पॉइंट है ना, तो ड्रोवर वाला, वो तो मैं 18 mm पे भी शूट कर पा रहा हूँ, 135 mm पे भी शूट कर पा रहा हूँ, करेक्ट. तो इसमें क्या होता है, इमेज क्रॉप होगा, इमेज जो है वो साइड से क्रॉप होगा, सेंटर से क्रॉप नहीं होगा. तो अगर अभी मुझे 135 mm, तो मेरा देख पा रहे हो 135 mm पे जो डोर है, वो डोर का ही मुझे अगर क्लिक करना होता इतना छोटा सा, तो मैं 135 mm करूंगा. तो 135 mm मैंने जूम किया, मतलब मेरा फोकल लेंथ तो अगर इंक्रीज हो रहा है
तो मेरा जो एरिया है वो छोटा हो रहा है, बट स्टिल आई एम एबल टू कैप्चर दोस पर्टिकुलर शॉट। यस। और अगर 18 mm है तो देख रहे हो 18 mm पे पूरा एरिया कैप्चर हुआ, लेकिन डोर का साइज छोटा हो गया, इंडिविजुअल डोर जो वो छोटा है, करेक्ट? ये एक्चुअली आपका जो इमेज का फोकल लेंथ है आपको हेल्प करता है कि जब आपको दूर की चीजें क्लिक करनी है तो आपको वहां पर मैक्सिमम फोकल लेंथ की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वहां पर आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप उतने दूर तक उसको झूम कर सकते हो, बट आपका लिमिटेशन ये होगा कि आपका एंगल ऑफ व्यू जो छोटा रहेगा, करेक्ट? आपको ये समझ में आया? तो जिससे मैं आपको बता रहा था कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंसेज। तो पहला जो टाइप का लेंस होता है वो क्लासिफिकेशन ऑफ लेंसेज उनके फोकल लेंथ के हिसाब से किए जाते हैं। तो आप जितने भी टाइप के लेंसेज देखते हो वो कम से कम 5 से 6 कैटेगरीज में आते हैं, लेकिन उसमें आपके अलग अलग वेराइटीज हो सकती है। लेकिन जो आपके लेंसेज के सब कैटेगरीज है और जो मेन कैटेगरीज है 4 से 5 ही कैटेगरीज है, ठीक है? तो आपको ये दिखाई दे रहा है जैसे कुछ लेंसेज बहुत छोटे होते हैं, कुछ लेंसेज बड़े होते हैं, कुछ लेंसेज इतने बड़े होते हैं। क्योंकि उसमें जो लेंसेज के एलिमेंट्स है डिपेंडिंग अपॉन द फोकल लेंथ, उसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम ज़्यादा होते हैं। जैसे नवनीत आपके पास अभी 55-200 का अगर मैं लेंस देखता हूँ तो वो लेंस इतना दूर होगा, कम से कम इतना 8 से 10 इंच का लेंस होगा। ये तो आपके पास जो 50 mm लेंस है वो 50 mm कम से कम 4 से 5 इंच के अंदर ही है, 3 इंच का लेंस होगा, राइट? प्रीति आपके पास 1855 अवेलेबल है, 1855 अगेन 3.5 इंच का लेंस होगा, छोटा सा, करेक्ट? दिव्या आपके पास भी 1855 अवेलेबल है, एंड आई थिंक रश्मि आपके पास 1855, रूपल हमारे पास स्पेशल है जिनके पास 55 mm का और लेंसेस अवेलेबल है, तो वो कम से कम 4 इंच के आसपास होगा उसका जो लेंस का बैरल है, करेक्ट? तो जितनी आपकी फोकल लेंथ ज़्यादा होती है ना, उतना आपका जो पर्टिकुलर लेंस का जो हाइट होता है, मतलब लेंस का जो लेंथ होता है वो ज़्यादा होता है। इसके लिए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में आपने देखा रहेगा, पहले दिन मैंने आपको देखी एक वीडियो दिखाया था, याद हो रहा होगा तो, बर्ड्स ऑफ पैराडाइज वाला, जंगल में, तो इतना बड़ा लेंस लेकर वो जा रहे थे, करेक्ट? तो वो इतना बड़ा लेंस क्यों लेकर जा रहे थे? क्योंकि वो जो बर्ड है बहुत हाइट पे है, तो उस बर्ड तक जूम करने के लिए उनको उतने लंबे फोकल लेंथ की जरूरत होती है, राइट? इसके लिए वो लेंसेज वैसे यूज करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, उन लेंसेज का फोकल लेंथ कितना होता होगा, रेंज? उन लेंसेज का जो फोकल लेंथ होता है एटलीस्ट 600 mm 800 mm के आसपास होता है। अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल उसका एक इमेज दिखाऊं, मेरे पास अभी 400 mm का एग्जांपल का 400 mm के लेंस का एग्जांपल है जो वाइल्ड लाइफ शूट के लिए हम लोग गए थे। मैंने आपको बताया था कि जो मुंबई में लोग हैं उनको मैं आउटडोर शूट कराने के लिए लेके जाता हूँ, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। सो आई विल जस्ट शेयर विथ यू सम इमेजेस। This is the example of at least 85 to 100 mm के आसपास इसका एग्जाम्पल है। तो आपको ये इमेज दिखाई दे रहा है? या ये इमेज आपको देखना है। उसके बाद तो दूसरा जो इमेज दिखाता हूँ, ये इमेज दिखाई दे रहा है? यस, ठीक ठाक है, ठीक ठाक है ये इमेज, ठीक ठाक है इमेज देखने के लिए, राइट? बर्ड्स का इमेज जो है दिखाई दे रहा है आपको, ये बर्ड्स का इमेज। दिस इज द एग्जांपल ऑफ 400 mm। ये बर्ड जब लैंड जहाँ से हमने शूट किया था वो कम से कम 40 से 50 फीट की दूरी पे होगा, लेकिन आप रश्मि आपके लिए देखिए शार्पनेस क्या है, शार्पनेस प्रॉपर है, बर्ड दूर है, एरिया छोटा कैप्चर हुआ है, लेकिन आपका जो इमेज है वो ऐसा क्लिक हुआ है। तो ये बर्ड फोटोग्राफी में 400 mm का लेंस यूज किया गया है यहाँ पर। ओके, हाँ, मेक सेंस, राइट? उसके बाद अगर मैं आपको और एक इमेज दिखाता हूँ, अब ये एक लेंस आप देख रहे हो छोटा सा, राइट? तो ये जो एक लेंस है ये छोटा लेंस है हमारे क्रॉप सेंसर कैमरा का, और यहाँ पर इनके पास जो दूसरा लेंस था दैट इज अ 400 mm का लेंस था जो हम लोग यूज कर रहे थे। उसके बाद अगेन आई विल चेक, ये आपको दिखाई दे रहा है बर्ड? हाँ जी, सेम 400 mm का एग्जांपल है।
Okay, then this is the example of 400 mm. लेकिन ये हमने अलग टाइप के फोटोज के टेक्निकल सेटिंग्स से उसको यूज़ किया है एंड मॉर्निंग के टाइम ये फोटो क्लिक किया गया है. देन अगेन ये इमेज आप देख सकते हो, राइट. देन अगेन ये वाला, तो अब ये बहुत दूर पे है, मतलब बहुत दूर जो बर्ड है, लेकिन वो आपको जो फोकल लेंथ है वो आपको जूम करने के लिए हेल्प करता है. यहाँ तक समझ इस वाली फोटोग्राफ में आगे की चीज ब्लर है और पीछे का ऑब्जेक्ट शार्प है. करेक्ट. तो क्या सिर्फ फोकस सेट करने के से ये इफेक्ट आ जाता है? एग्जैक्टली. आपका फोकस कहाँ पर है आपके एंटायर इमेज में. जैसे ये अगर इमेज मुझे क्लिक करनी है तो इस इमेज में मेरा फोकस कहाँ पर है, इस बर्ड की आँख पे मैंने किया था, राइट. देन ये वाला अगर इमेज आप देखते हो तो इस इमेज में फोकस कहाँ पर है, कहीं बीच में ही है. ध्यान से बीच में या बिल्कुल स्टार्ट, आई थिंक राइट साइड, राइट बॉटम कॉर्नर, राइट बॉटम में. गाइस ध्यान से देखे यहाँ पर फोकस कहाँ पर होगा. तो कहीं भी नहीं, सीधे सिंपल क्लिक करिए. मैंने क्लिक किया. अच्छा. गाइस ध्यान से देखिए, इस इमेज में आपका जो फोकस है 100% एंटायर इमेज पे फोकस है. ईच एंड एवरी लीफ इज इन शार्प फोकस. उस केस में अगर आप देखते थे तो यहाँ पर आपको देख रहे हो सामने वाला एरिया ब्लर दिखाई दे रहा है, पीछे वाला एरिया जो है वो ना क्लियर है, लेकिन इस इमेज में सब कुछ क्लियर है. तो ये कितने एमएम से किया गया है? ये आपका 18 mm से क्लिक किया गया इमेज है, राइट. तो आप देख सकते हो 18 mm पे. बट देयर इज अ टेक्निक टू क्लिक सर्टेन काइंड ऑफ इमेजेस बिकॉज हर एक जो पत्ता है वो आपका बहुत ज़्यादा ब्राइट शाइनी क्लिक हुआ है, और ये हमने ग्राउंड लेवल से इमेज क्लिक किया है. So it's very difficult to now click certain kind of images because due to the technical limitation of your particular camera and the lens and the bright condition of the light. So जिस इमेज की मैं बात कर रही थी जिसमें जो फ्रंट है वो हमारा ब्लर और पीछे का ऑब्जेक्ट शार्प था, उसमें अपर्चर का भी कोई रोल है क्या? Exactly, because that's the reason you can easily blur the background which is there. यहाँ पर फोकस है और यहाँ पर ये छोटा सा डंडी है बाजू में उसके, लेकिन वो ब्लर हुआ है. तो ये लेफ्ट साइड का क्यों ब्लर हुआ है सर, राइट साइड का ब्लर क्यों नहीं हुआ? बिकॉज माई फील्ड ऑफ व्यू, मेरा जो डेप्थ ऑफ फील्ड था वो डेप्थ ऑफ फील्ड एक्चुअली में बहुत छोटा एरिया आने वाला था बिकॉज ऑफ द अपर्चर विच आई वॉज यूजिंग एंड अपर्चर वॉज 4 फॉर दिस शॉट पर्टिकुलर शॉट. एंड लेकिन मेरा जो फोकस है मैंने फोकस यहाँ पर शिफ्ट किया था उसकी आंखों पे, तो जो मेरा डेप्थ ऑफ फील्ड का जो रेंज था वो कम से कम इतना ही एरिया आने वाला था. सो रेस्ट जो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख पा रहे हो फोकस में नहीं है क्योंकि मेरा फोकस पॉइंट यहाँ पर है. सो जो डेप्थ ऑफ फील्ड होती है ना, वो डेप्थ ऑफ फील्ड एक सर्टेन तरीके से काम करती है. जब हम लोग डेप्थ ऑफ फील्ड का चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको मैं बताऊंगा. इट्स अ रेंज इसके लिए. गाइस मैंने आपको बताया तो था मतलब सर हम बैकग्राउंड और फोरग्राउंड दोनों ब्लर कर सकते हैं ऐसा, क्योंकि अपर्चर की वो इमेज में हमने देखा था ना बैकग्राउंड हो रहा था ब्लर. एग्जैक्टली. अब यहाँ पर आप देख रहे हो दिस इज योर मेन सब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट है, दिस इज योर बैकग्राउंड एंड दिस इज योर फोरग्राउंड. ब्लर हुआ है, राइट. ये भी बैकग्राउंड है, ये आपका सब्जेक्ट है और ये फोरग्राउंड है. ब्लर हुआ है ना यहाँ पर, ये आपके अपर्चर की वजह से. अब ये इमेज आपको दिखाई दे रही है, ध्यान से देखना. कुछ इसमें कुछ आपको ब्लर है. सॉरी फ्रंट वाला सर एक ब्रांच जो है ना फ्रंट वाली वो दिख रही है ब्लर है ना. बस इसके अलावा और इस इमेज में कुछ आपको दिखाई दे रहा है? हाँ ओके, मैं आपको बताता हूँ क्या दिखाई दे रहा है. क्या दिखाई दे रहा है ध्यान से? सर बर्ड दिखाई दे रहा है. सर बर्ड देखो, एक लेग ऊपर नीचे है, एक ऊपर वैसे खा रहा है. वो ये आपको ना, ये आपको क्लिक करने के लिए ना पॉसिबल है? क्लिक हुआ तो पॉसिबल तो है लेकिन क्या सेटिंग है ये नहीं पता. ओके सो शटर स्पीड
कुछ रोल प्ले करता है क्या? ओके सो ये जो रूपल ये जो शॉट है गाइस, ये जो शॉट है ये बहुत रेयर शॉट है टू क्लिक, टू वेट एंड टू क्लिक सर्टन काइंड ऑफ शॉट्स। इससे वेरी रेयरली कि आपको ऐसे कुछ शॉट्स मिलते हैं। कम से कम आपको कई बार 10-10 15-15 दिन वेट करना पड़ता है। इट्स अ स्पेशल कैप्चर जो बोलते हैं ना, एकदम एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी काइंड ऑफ इमेजेस। बिकॉज आप देख पा रहे हो वो ब्रांच के ऊपर एक लेग पे खड़ा है, देन अगेन वो एक लेग से उसने उसका फ्लावर जो पकड़ के रखा है एंड वो चोंच से उसका अंदर का जो भी खाना है वो खा रहा है। फ्लावर पक्षी कभी भी ना फ्लावर के अंदर कुछ नहीं जल्दी खाएंगे, वो खाएंगे तो पेड़ वगैरह खाते हैं या फिर जो ना उसका फल होता है वो खाते हैं। ये बहुत रेयर शॉट है जो क्लिक करने के लिए। एंड दिव्या जिस मकसद से आपने ये कोर्स ज्वाइन किया है, आई थिंक अगर आपको याद होगा आपने मुझे बताया था कि यू वांट टू क्लिक द मूविंग ऑब्जेक्ट्स, दिस इज द एग्जांपल द रिजल्ट विच वी हैव टू कैप्चर, बिकॉज बर्ड एंड सर्टन जो मूवमेंट्स होते हैं बहुत फास्ट होते हैं। सो यू हैव टू ट्रेन योर माइंड इन सच अ वे लाइक वॉट एवर इज द स्पीड ऑफ दैट पर्टिकुलर मोशन, जो मूवमेंट हो रहा है, योर इमेज शुड बी इन शार्प एंड एंटायरली जो आपको क्लिक करना है वो कैप्चर करो। तो सर ये कौन से लेंस से आता है? ये आपके पास जो भी लेंस है, जो भी आपके पास लेंस है उससे आता है। नहीं सर, वो आता है ना कई बार ऐसे मूव में कुछ मूवमेंट में कुछ हो तो ब्लर आ जाता है ऐसे, उसके लिए उसी के लिए तो हमारा ये कोर्स है जहाँ पर हम लोग सीखने वाले हैं कि आपके पास जो लेंस है उसमें आपको ब्लर ना आए और वो एक्चुअल में कैसे क्लिक करना है। ठीक है, तो होप सो दिव्या आपका भी जो मकसद है वो फुलफिल होने वाला है, बिकॉज बाकी जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सारे के सारे पार्टिसिपेंट्स ने मुझे बताया था हर एक का जो पर्टिकुलर मकसद है इस कोर्स को ज्वाइन करने का, एंड आई विल ट्राई कि हर एक का मकसद जो उनका कंप्लीट हो। ठीक है, सो यहाँ तक समझ में आया? किसी को कोई डाउट है?